हेलो स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, तो यहाँ पर एक पिक्चर है, इसमें न्यूक्लियर फिशन उसके बारे में बोला है। इसमें क्या रहेगा, एक लार्ज एटम रहेगा। लार्ज एटम यानी जिसका एटॉमिक मास नंबर ज़्यादा रहेगा। ठीक है, उसका क्या होगा, दो पार्ट में डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और वो दो पार्ट में डिवीजन होने के बाद में दो सेपरेट अलग अलग एटम्स तैयार हो गए। उसके साथ में यहाँ पर प्रोड्यूस होगी लार्ज फॉर्म में एनर्जी। क्या, न्यूक्लियर फिशन में एक लार्ज एटम रहेगा जिसका एटॉमिक मास नंबर ज़्यादा रहेगा, वो डिवाइड हो जाएगा दो स्मॉल एटम्स में। इसमें से अलग अलग दो स्मॉल एटम्स तैयार होंगे, प्लस इसके साथ में लार्ज अमाउंट में एनर्जी बाहर निकलेगी। ठीक है, तो उसे कहा जाता है न्यूक्लियर फिशन। इसकी डेफिनेशन हम बनाएंगे तो द प्रोसेस इन विच one heavy nucleus of an atom breaks into two lighter nuclei। एक हेवी एटम ब्रेक्स यानी ब्रेक हो जाएगा दो लाइटर न्यूक्लियाई में एंड प्रोड्यूस लार्ज एनर्जी इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिशन। अपना पहला पॉइंट क्या है, न्यूक्लियर फिशन की डेफिनेशन। ठीक है, दूसरी तरफ है न्यूक्लियर फ्यूजन। इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये दूसरी डायग्राम देखिए, इसमें दो लाइटर एटम रहेंगे। ये जो दो एटम दिख रहे हैं आप, ये लाइटर यानी जिनका एटॉमिक मास नंबर कम है। ठीक है, वो दोनों साथ में आएंगे और उनका कॉम्बिनेशन बन के बन जाएगा एक लार्ज एटम। साथ में प्रोड्यूस होगी लार्ज एनर्जी, तो इसे कहा जाएगा न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन कैसी बनेगी, द प्रोसेस इन विच टू और मोर लाइटर न्यूक्लियर combine to form a single nucleus and produce large energy is called as nuclear fusion। दोनों ही पॉइंट्स में, फ्यूजन में और फ्यूजन में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी तैयार होने वाली है। फ्यूजन में एक सिंगल हेवी एटम रहेगा, वो डिवाइड होगा दो पार्ट में। फ्यूजन में दो लाइटर एटम होंगे जो कंबाइन होकर बनाएंगे एक सिंगल एटम। ठीक है, अब ये जो डायग्राम है इसको ही मैंने कन्वर्ट करके जो हम निकाल सकते हैं अपने डिफरेंस में, ऐसे यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो पहला पॉइंट अपना डेफिनेशन हुआ, दूसरा पॉइंट हमारी डायग्राम हुई। हेवी न्यूक्लियस, उसमें से क्या बनेगा, एक लाइटर न्यूक्लियर यहाँ पर बताया, दूसरा लाइटर न्यूक्लियर यहाँ पर बताया, और साथ में एनर्जी प्रोड्यूस होगी। फ्यूजन में क्या होगा, दो लाइटर न्यूक्लियस रहेगी, वो कंबाइन होगी और सिंगल न्यूक्लियस तैयार करेंगे जो हेवी रहेगा, और साथ में उसके एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, जो यहाँ पर ऊपर के डायग्राम में था वही हमने पॉइंट नंबर 2 बना दिया है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, फिजन कैन टेक प्लेस एट रूम टेम्परेचर। ये जो अपना न्यूक्लियर फिजन है, ठीक है, वो रूम टेम्परेचर पर भी हो सकता है। यानी न्यूक्लियर फिजन करने के लिए रूम टेम्परेचर भी सफिशिएंट है, वहां पर भी ये प्रोसेस हो सकती है। लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन ये करने के लिए आपको क्या चाहिए, हायर टेम्परेचर चाहिए। न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्स प्लेस ओनली एट हायर टेम्परेचर। ठीक है, दोनों में टेम्परेचर का बहुत ज्यादा डिफरेंस है। 4 नंबर का पॉइंट, एनर्जी प्रोड्यूस इन फिजन कैन बी कंट्रोल। अब जो एनर्जी प्रोड्यूस होने वाली है, दोनों में भी लार्ज एनर्जी प्रोड्यूस होने वाली है, लेकिन एज कंपेयर टू न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन में तैयार होने वाली एनर्जी हम क्या कर सकते, कंट्रोल कर सकते। उसको भी कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और जो एनर्जी प्रोड्यूस इन फ्यूजन रहेगी यानी न्यूक्लियर फ्यूजन, वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, कैन नॉट बी कंट्रोल। ठीक है, तो ये डिफरेंस रहेगा इन दोनों में। न्यूक्लियर फिजन की एनर्जी कंट्रोल कर सकते, न्यूक्लियर फ्यूजन की एनर्जी कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका यूज कहां पर होता है, वो 5वां पॉइंट है अपना। न्यूक्लियर फिजन यूज होता है एटॉमिक बॉम्ब और पावर प्लांट्स। इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए आजकल पावर प्लांट का भी यूज होता है। तो
ये पावर प्लांट में कौन सी प्रोसेस चलती है? न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस चलती है, ठीक है। और न्यूक्लियर फ्यूजन उसका यूज क्या होता है? हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने के लिए न्यूक्लियर फ्यूजन यूज किया होता है, यानी हाइड्रोजन बॉम्ब वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है। इसकी एनर्जी कंट्रोल नहीं हो सकती, तो इसलिए इसका यूज एटॉमिक बॉम्ब हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने के लिए किया जाता है। इसकी एनर्जी कंट्रोल में होती है, इसलिए इसका यूज एटॉमिक बॉम्ब और पावर प्लांट में किया जाता है, ठीक है। तो ये इन दोनों का डिफरेंस है, किसका? न्यूक्लियर फिजन का और न्यूक्लियर फ्यूजन का। अब ये जो टॉपिक ऐसा टॉपिक है कि आपको ये केमिस्ट्री में भी है और आपको ये फिजिक्स में भी है, ठीक है। तो जितना आप उसे अच्छे तरीके से करेंगे, चांसेस ज़्यादा रहेंगे दोनों भी सब्जेक्ट में क्वेश्चन आने के, ठीक है। तो आपको ये ठीक से लिखने के लिए थोड़ा क्लियर करके देता हूँ। और जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स है या फिर कुछ नए स्टूडेंट्स है जो वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो उनके लिए मैं चाहूँगा कि आप भी सब्सक्राइब करिए। अभी ये फिलहाल ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके यूज़ में नहीं है, लेकिन आगे चलकर आपके भी यूज़ में कुछ हो सकता है, ऐसा मैं कुछ बनाने वाला हूँ, तो इसलिए आप भी चैनल को अभी भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और जो कुछ नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं वो भी ऐसे ही पूरे जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। ये सब एक फ्रेम में आना चाहिए, इसलिए मैं आपको कुछ उसको मिनिमाइज करके देता हूँ। ठीक है, तो ये ठीक से पूरा लिख लीजिए और इसी 5 पॉइंट का यूज आप किसी भी एग्जाम में कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि और उसमें से क्या हो सकता है, ठीक है।